ऊपर मीटिंग चल रही है, नीचे हॉल में, नीचे वो खड़ा, ऊपर मीटिंग चल रही, व्हाट्सएप मीटिंग ले रहे, मैं मीटिंग में बैठा। उसका फोन आया, सर आपकी बाइक की चाबी दे दो। मैं कहा क्यों? बोला 3 ज्वाइनिंग करवा के आनी है। मैं कहा यार मीटिंग में आ। पंडित जी सीडीओ में क्या बोलते हैं, उसका चलेगा जो मीटिंग में है। इस वक्त कुछ लोग बाहर प्लान दिखा रहे होंगे, कुछ लोग उनका नहीं चलेगा, उसका चलेगा जो मीटिंग में होगा। तो ये चीज मैं जानता था। मैंने बोला तू मीटिंग में आ। बोला नहीं सर इतना वक्त नहीं है मेरे पास, इतने 3 घंटे की मीटिंग चले, 3 घंटे में मैं 3 ज्वाइनिंग लेके आ जाऊंगा, मेरे को बाइक दे दो बस। बहुत प्रयास किया, माना नहीं। टिकट भी 30 रुपए का टिकट होता था कि तेरी टिकट भी मैं ले लूंगा। बोले नहीं नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, इतना बड़ा अड़ियल था। अब वो ये सतीश पंडित जी ये भी बोलते थे कि कौन बिजनेस करेगा कौन नहीं करेगा, वो भी सीडीओ में बताते थे। इस तरह का अड़ियल व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, लंबा नहीं चलेगा। लंबा वही चलेगा जो लगातार मीटिंगों में होगा। इसलिए आप चेक करना, जो भी अचीवर हैं वो लगातार मीटिंगों में आते हैं। कभी कभी आने वाला बड़ा लेवल तक नहीं जाएगा। अभी एक साथी ने बताया कि 100 टिकट ले लेना आप आरसीएम की मीटिंगों की, 100 टिकट, टेक्निकल पक्का बन जाओगे आप। ये गारंटी है लगातार 100 मीटिंगें की, लगातार 100 मीटिंगें। ये ब्रेन में हर एक मीटिंग से 10 नई जानकारी जाएंगी। ये सारी गरारियां चालू कर देगा। जब सारी गरारियां चालू हो जाएगी आप अपने आप आ जाओगे। अभी जाम है, अभी लोगों को बात करने में शर्म आती है, झिझक आती है, जाम है गरारी। अभी प्लेन से उतरोगे, ट्रक में बैठोगे, जाम है गरारी, बैठ नहीं पाओगे। लेकिन जब पता चलेगा यार ईगो जैसी चीज आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, मारो उसको। ईगो जैसे ही फन उठाए दबाओ, मेरे पास काम नहीं है तेरा, भाग यहां से। मैं ईगो को घर में नहीं आने देता। अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो राजेंद्र सोनी हूं, ट्रक में जाऊं कि प्लेन में जाऊं, सोनी तो सोनी है। तो फिर तेरा मतलब क्या है मेरे पास आने का, भाग यहां से। वो ईगो को मारना सीख गए आप। हर मीटिंग में कोई ना कोई नई जानकारी सीखते जाए, सीखते गए। आप सोना 24 कैरेट का, 24 कैरेट का गोल्ड बन जाओगे आप। जितना तपोगे उतनी चमक बढ़ेगी, जितना तपोगे उतनी चमक बढ़ेगी। मैं ये चीजें सीखता सीखता उस पागल को मैं समझ गया ये ज्यादा काम नहीं करेगा। मैंने उसको चाबी दी, गया। महीने बाद उसका फोन आया, सर आपका एक टाइम चाहिए। कहाँ के लिए? बबीना में जाना है। बबीना कहाँ पड़ता है? पता ही नहीं साहब, अपने घर से अपने दायरे में ही तुर्रम खान थे। बोला सर एमपी में कहीं क्या हुआ, वहां फौजी ज्वाइन किया, उसने 12 लोगों की ज्वाइनिंग करवा दी है। तो मैं बोला चला तो पक्का जाऊंगा, लेकिन बता तो जाना कहाँ है। बोला बबीना में। वो पता तो बबीना कहाँ पड़ता है? पहली बार मैं ट्रेन में सवार होकर पूरी रात की जर्नी करके बबीना गया। बुक्कल मार के एक फौजी ने मेरे को रिसीव किया और छुट्टी लेके घर पे बैठा था। मैंने उसकी मिसिज को और उन दोनों को बिठाया। और ये उस वक्त का दौर है साहब जब इनकम नहीं आती थी मेरी, आरसीएम से बड़ी इनकम नहीं आती थी, और जो सैलरी थी वो सारी आने जाने में ही खर्च हो जाती थी। लेकिन मैं जानता था इतना पैसा आएगा, जितना ये खर्च हो रहा है ना उतना तो मैं लोगों में दान दे दिया करूंगा। ये पहले से ही जानता था। उतना तो मैं खर्चा और कर दिया करूंगा, तब भी पैसा खर्च नहीं होगा। वो मैडम को मैंने बताया, दोनों को बिठाया। देखो सर, देखो बहन जी, एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं, 2000 का सामान लेगा, 2 रुपए आपके घर में इनकम आएगी, 20 रुपए आ जाएगा, ज्यादा नहीं आएगी। 10 लोगों को आप ज्वाइन करवाते हैं, 20,000 का ये लोग सामान लेंगे, 200 रुपए की आपके घर में इनकम आ जाएगी। ये 100 लोग आपके होते हैं, 2 लाख का ये लोग सामान खरीदेंगे, 2000 रुपए तो आपके घर में पक्का आएंगे। एक 15 पे कितना चेक बन जाता है? 2 कम ही लिखो, हमेशा कम बताओ। अगर 5000 आने वाले हो तो 2000 3000 बताओ, क्योंकि जब उसको 5000 आएंगे वो फूला नहीं समाएगा। लेकिन आपने 5000 बताए और 4.5 आए, आप झूठे इंसान हो उसकी नजर में। इसलिए कम बोलो, अच्छा बोलो, वक्त पर बोलो, मीठा बोलो, ताकि सबको अच्छा लगे। मैंने बताया कि सर देखिए 1000 लोग डाउन में ज्वाइन करेंगे, 20 लाख का बिजनेस होगा, 20 लाख पे करीब 20,000 की आपकी इनकम पक्का आएगी। और जब ये 10,000 लोग ज्वाइन हो जाएंगे, बढ़ते 2 करोड़ लोग ज्वाइन करेंगे, 2 लाख की आपके घर में इनकम आएगी। और जिस दिन ये 1 लाख लोग आपकी डाउन में ज्वाइन करेंगे, 200 करोड़ का ये लोग सामान खरीदेंगे और 20 लाख की आपके घर में इनकम आएगी। वो मैडम तुरंत उठ के खड़ी होगी, किचन में गई, चाय बना, सर चाय पियो आप। मेरे को लगा काम बन गया। मैंने बोला आप बैठो, ये पक्का आएगी और मेरे पे भरोसा करना, मैं यहां तक लेके जाऊंगा आपको। मेरे पे भरोसा करना, मैं यहां तक आपको लेके जाऊंगा। आपकी डाउन में 1 लाख लोगों को ज्वाइन करवाऊंगा ही करवाऊंगा, कुछ भी हो जाए आप मेरा साथ देना। बोला सर मेरे को यकीन हो गया, लेकिन क्या ये होगा? मैं पक्का होगा। और उस कपल का नाम था मिस्टर एंड मिसिज मोरेश्वर सामंत। यस।
ज्वाइन किसने करवाया था? पागल ने, अड़ियल ने। मिलने कौन गया? मैं, क्योंकि मुझे बड़ा काम करना है। उसके बाद मैंने उस पागल को उससे मिलने भी नहीं दिया, फौजी को, कि अपने जैसा बना देगा। हेलो, आपकी डाउन में एक अच्छा लीडर आ जाए, आप उसका ठेका ले लो, उसको पालना पोसना आपकी जिम्मेदारी है, उस व्यक्ति की नहीं जिसने ज्वाइन करवाया है। वो तो जानता ही नहीं आरसीएम क्या है, आपको पता होना चाहिए ना आरसीएम क्या है। मैंने उनको फौजियों को खूब, जितने भी कैंपस में क्वार्टर थे, लंच टाइम में जा जाके मैं और मोर्शद जी दोनों, पूछना कभी जब अकेले बैठे हो, ईमानदारी से पूछना, सारा बताएंगे। दोनों जाते थे ज्वाइनिंग लेके आते थे, दोनों जाते थे ज्वाइनिंग लेके आते थे। सारे क्वार्टरों को ज्वाइन करवा दिया साहब, कोई नहीं बचा। तो मैंने वहां बोला कि देखो मोर्शद जी, ये 1 लाख में तो आपके सारे फौजी ज्वाइन हो गए, दूसरी लाख को दूर ले जाओ। ये पंडित जी की एजुकेशन थी शुरू से ही कि 1 लाख तो आपके अगल बगल चले, दूसरी लाख को दूर चलाओ, बड़ा करना है तो दूर चलाओ, दूर, बहुत दूर। तो मैंने बोला कि दूसरी लाख दूर चलाओ। बोला सर महाराष्ट्र से हूं, तो मेरे साले से शुरू करते, मैं साले को ज्वाइन करवाऊं। मोरेश्वर जी एक बार अपने साले से मिलने आए, फिर फौज की ड्यूटी थी तो जा नहीं सकते थे। मैं लगातार महाराष्ट्र आया, बिना मोरेश्वर जी के आया, क्योंकि मेरे को बिजनेस करना था, मुझे बिजनेस करना था ना। और उनके साले का नाम था सचिन खरालेकर। यस, आपके सीनियर में आते हैं। सचिन जी की ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद मैं उनकी बाइक पे पागलों को जैसे इधर उधर मीटिंग, प्लान 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 प्लान, कभी ज्वाइनिंग आई, कभी नहीं आई, कभी बिजनेस आया, कभी नहीं आया। लेकिन मैं राजेंद्र सोनी हर महीने चांदूर बाजार आया, हर महीने आया, बिजनेस आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी कमिटमेंट थी। सतीश पंडित जी आउट ऑफ टाउन ग्रुप में बोलते हैं, आपने जहां शुरू किया है फिर तय करें कि आप वहां लगातार जाएं, अगले 6 महीने लगातार आप जाएं। और मैं हर महीने गया तो महाराष्ट्र में कारवां बनता चला गया। और फिर वो महाराष्ट्र से निकल के तेलंगाना से कर्नाटका से आंध्रा, और फिर पता नहीं कहां आज पता नहीं, मुझे ही पता नहीं चलता ज्वाइनिंग डेली कितनी होती है। यस, मैं पता नहीं लगा पाता कहां कौन सा पीयूसी खिल रहा है, मुझे ही पता नहीं चलता। ये सारा सिलसिला मेरे को रूबी तक ले आया। यस, आप बनना चाहते हैं ना रूबी? यस। 2 मैसेज और हैं, बस उसके बाद क्लोज करेंगे।